ठीक है। हम अकेले राजीव, क्या ये लड़ाई आप जो स्टार्टिंग से हम कह रहे थे कि बहुत सारे बदलाव आएंगे, 24 आते आते बीजेपी कामयाब हो रही है या हो गई है, और ये जो मेन फ्रंट की नीतीश कुमार बात कर रहे थे अब तो वो दूर दूर तक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये तीसरा मोर्चा की जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, क्या ये लड़ाई विपक्ष अपने आप कमजोर कर चुका है? देखिए विपनेश, मैं ऐसा नहीं मानता। राजनीति में कब क्या होगा और एक साल में क्या हो जाएगा, इसका आकलन अभी से करना ठीक नहीं है। लेकिन आज की स्थिति, आज की परिस्थिति क्या है, इसमें हम बात कह सकते हैं। देखिए 2019 से लोकसभा चुनाव में से गंगा में बहुत पानी बह गया है और बहुत सारी चीज़ें तब से बदली हैं। अब वही बात तीसरी बार होगी नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ तक बात, देखिए एक तरफ अगर राजनीति की बारीकियां हैं, अगर किसी को समझनी हो तो उसको महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा उसके डेवलपमेंट्स पर नज़र रखनी चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी से लड़ने के लिए अभी तक पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा रणनीतिक तौर पर कहीं कोई घेरेबंदी हो रही है तो मैं कह सकता हूं वो घेरेबंदी महाराष्ट्र में हो रही है। एक साल लोकसभा चुनाव के हैं, अभी ने तीनों पार्टियों में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में बैठक हो गई और एक मोटे मोटे तौर पर तय हो गया कि 48 सीटों में कितनी कितनी सीटें कौन लड़ेगा। उसमें एनसीपी और कांग्रेस ने ये तय किया और अपने से तकरीबन 10 सीटें ज़्यादा शिवसेना को देने पर राजी हो गए, क्योंकि शिवसेना के पास 18 सीटिंग सांसद पिछली बार थे। तो इसलिए जब भी आप बातचीत की टेबल पर बैठते हैं तो हालिया चुनाव में आपका प्रदर्शन कैसा और क्या रहा है, उसी आधार पर गठबंधन होता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहाँ ठहरती है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सामने, जहाँ की कांग्रेस का एक विधायक नहीं है। अभी 24 महीने पहले मैं यहीं पर था। राहुल गांधी चुनाव प्रचार तक के लिए नहीं आए, हालांकि कोरोना भी था। 24 महीने पहले जो चुनाव हुआ है उसमें आपका खाता तक नहीं खुला है। और अगर 2019 के नज़रिए पे जाएं तो आपको जो 2 सीटें मिली हैं और उसके बाद तो ये गठबंधन किस तरह का होगा, कांग्रेस के लिए टीएमसी क्यों अपनी जमीन छोड़ेगी। दूसरी बात, अखिलेश यादव यूपी में अगर आप जाते हैं, कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। मोना तिवारी को मैं कांग्रेस की सीट नहीं मानता, वो प्रमोद तिवारी के परिवार के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 15-20 सालों तक उनका इतना प्रभाव है कि वो सीट, और उसके बाद एक जो दूसरी सीट है वो भी उस कैंडिडेट ने अपने बदौलत जीती है। पार्टी के नेता के 2 विधायक वाली सीट और 125 से आसपास विधायक अखिलेश यादव के, अभी जो इलेक्शन हुए 12 महीने हुआ है, लोकसभा में एक आपका सांसद, वो भी अमित रायबरेली से सोनिया गांधी। ऐसी स्थिति में आप अखिलेश यादव से कितनी सीटें और क्या मांगेंगे और अखिलेश यादव किसके लिए तैयार होंगे। वैसे भी अखिलेश यादव 2017 में कांग्रेस को 100 सीटें दे करके अपनी सबसे बुरी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन 2017 के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। लेकिन मूल बात यह है कि कांग्रेस को दरकिनार करके या कांग्रेस की लकीर छोटी करके विपक्षी दल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने का हिम्मत कह रहा हूँ, मादा नहीं रखते। उनके पास इतनी ताकत नहीं है। कोई 42 सीटों तक सिमटा है, कोई 48 सीटों तक, 42 सीटों तक सबसे ज़्यादा, और इसलिए क्षेत्रीय छत्र जो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं वो अखिलेश यादव हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस कम से कम 250 या लोकसभा की आधी सीटें ऐसी हैं अमूमन तौर पर जिस पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही आमना सामना होता रहा है, होता रहेगा। तो इसलिए विपक्ष जब तक ये तय न कर ले कि उसकी प्राथमिकता क्या है, उसकी प्राथमिकता सरकार बदलना है या उसकी प्राथमिकता अपनी अपनी सीटें बढ़ाना है, तब तक 2024 की स्थिति क्लियर नहीं हो सकती। बिल्कुल राजीव, क्लोजिंग कमेंट्स के लिए आपके पास आऊंगी मैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।